है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बहराले यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे भारतीय संविधान में धारा है आईपीसी टोटल 511 धारा है। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। काश लोगों को पता होगा या किसी लोगों को पता होगा कि 511 धाराएं है या भी नहीं, और वो है तो कितनी धाराएं कहाँ लगती है, कौन सा अपराध करने से कौन सी धारा लगती है, ये सभी को जानना बहुत जरूरी हो चुका है। क्योंकि आज के भारत में अगर कोई व्यक्ति टॉपिक तोड़, जैसे कि वो भी तोड़ेगा या सिग्नल तोड़ेगा, तो धाराएं लगकर या कुछ भी हो सकता है। ऐसे धारा लगेंगी तो आपको कुछ बोलना होगा कि ये धारा क्यों लगाई है, ये धारा तो इस कारण की वजह से नहीं लगती है, हमारे ऊपर क्यों लगाई गई है। ऐसे आवाज उठाकर हम अपने भारतीय संविधान को मजबूत बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है हमारे जितने भी धारा है 511, उन धाराओं को एक साथ तो नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैंने हर एक वीडियो में पांच पांच धाराएं बताने का ये निर्णय लिया है। आप सभी को पता होगा कि धाराएं एक ऐसी चीज है जो कोई अपराध करता है तो उसे दंडनीय अपराध के तहत उसे सजा भी दी जा सकती है। जैसे कि आप सभी देख रहे हो, बोर्ड पर लिखे गए कुछ धाराएं हैं। जैसे कि एक धारा ये भी कहती है, लेकिन आपको बताना जरूरी है कि स्टार्टिंग हम धारा 1 से ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो धारा 1 है, जैसे कि यहाँ से उल्लेख किया है उनका, और धारा 1 क्यों लगती है और क्यों लग बनाया गया है धारा 1 को। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 1 आईपीसी भारतीय दंड संहिता कहलाएगा, और इसका विस्तार भारत के 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासकीय प्रदेशों तक रहेगा, यानी संपूर्ण भारत और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये धारा आईपीसी 1 लागू होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, इस धारा को चेंज किया गया है। जैसे कि 2022 में कुछ चेंज किया है, एग्जैक्टली डेट मुझे नहीं पता है, लेकिन ये धारा चेंज हो चुकी है। पहले क्या होता था, कश्मीर में नहीं लगती थी ये धाराएं। जैसे 370 का मुद्दा है, वो आप सभी को पता होगा। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार ये जो 370 की धारा मिटाई गई है, उस तरह से हम इसे एक धारा के सहित पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये धारा अभी पूरे भारत में ला चुकी है, मतलब लागू हो चुकी है। आपको बहुत मतलब यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाएगा ये धारा के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, ये तो आईपीसी 1 धारा हो चुकी है। अभी 2 नंबर धारा के ऊपर जाएंगे हम। तो देखिए, धारा ये 2 है। ये धारा क्या कहती है, जैसे कि धारा आईपीसी भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, धारा 2 हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। जैसे कि आपको पता है कि जो भी भारत में अपराध होते हैं, जैसे कि भारत के भीतर भी कई ऐसे लोग हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, यूएस, मतलब ऐसे कई राज्यों देशों में जाते हैं तो वहां अपराध करते हैं, उसको ये धारा बनाई गई है। ऐसी धारा बस ये धारा ये कहलाएगी कि बस भारत में किए गए अपराधों का दंड दिया जा सकता है, ये धारा इसके अधीन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो दुबई भी जाते हैं और वहां कुछ गलती कर लेते हैं, तो आईपीसी 2 धारा के तहत उन्हें बोलना पड़ता है कि मैंने अपराध किया या नहीं किया है। तो भारत के भीतर नहीं किया है, भारत के बाहर किया है, उसके लिए और धारा है, उसके बारे में हम बताएंगे उसके ऊपर। ओके, उसके अगर कोई भारत के बाहर जाके कोई अपराध करता है तो उसके लिए कौन सा कानून लागू किया जाता है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो रही बात, अभी 2 धारा हो चुकी है। यहाँ से लेके 2 धारा बना कि हमने उसके टॉपिक में एक वीडियो बना दिया है और बनाएंगे इसके ऊपर और भी। तो देखिए, धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 भारत से परे किए गए अपराध के भीतर कि मतलब जैसे कि देख सकते हो, धारा 2 और धारा 3 इसके भीतर, यानी देखो भारत और भारत ये 2 राज्य, मतलब 2 देशों में भारत ही है, मतलब धारा 2 और 3 एक ही धारा है, बस इस चेंज करके टॉपिक बनाया गया है। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के से अनुसार जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ ऐसे निपटा जाएगा मानो वह आर्य भारत के भीतर किया गया है। तो आपको पता ही होगा, धारा 1 मतलब 2 के बारे में आपको बताया है, जो भारत के भीतर कोई अपराध करता है उसको दंडनीय किया जाता है। और ये भी भारत के दोनों एक ही धारा लगी सकती है। अगर कोई भारत के भीतर अपराध करता है तो इसे प्रूफ करने के लिए धारा 3 लगाया जाता है कि भारत के भीतर ही किया गया अपराध को ये धारा 3 लगा के उसे रिसर्च किया जाता है कि वो व्यक्ति सच में भारत में अपराध ही किया है क्या। देखिए, हमने धारा 3 की बात की थी, अभी धारा 4 के बारे में बात करेंगे। धारा 4 ये कहती है, अगर कोई भी भारतीय नागरिक विदेश में अपराध करता है तब आईपीसी धारा
4 के तहत भारतीय एजेंसियों और न्यायिक संस्थानों को ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाने का और उनके अपराधों का जांच करने का अधिकार देती है। देखिए धारा 3 ये कहती है कि धारा कोई मतलब भारत में अपराध करता है तो उसके ऊपर धारा 3 लगती है, लेकिन 4 ये कहती है कि कोई बाहर, देखिए कोई जैसे कि कोई हमारे यहाँ भारतीय लोग कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, भारत के बाहर कोई अपराध करता है, यानी दुबई, यूएस, रशिया ऐसे देशों में कोई अपराध करता है तो धारा 4 के तहत उसे कुछ एजेंसी गुप्त एजेंसी है हमारे, और कुछ ऐसे एजेंसी है उसके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके ऊपर अधिकार है कि मतलब वो जांच कर सकती है और उसको न्यायिक अनुसार उसको मतलब जो भारत के दंडनीय जो संविधान है उसके ऊपर जो धाराएं लगती है दंडनीय जो उनको ऊपर लगा के उसको सजा दी जाती है। लेकिन एक भी देखिए दोस्तों ये धारा 5 क्या कहती है, अभी 4 हो गया, देखिए धारा 5 हम आपको पढ़ के दिखाएंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम में कोई भी मतलब देखिए में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधीन, जैसे कि आपको पता होगा भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 5 ये कहती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 5 ये भी कहती है भारत सरकार की सेवा के अधीन मतलब जैसे कि सैनिक होते हैं, यहाँ पर लिखे जो गया है हमने, सैनिक को जो नौसल होता है जैसे कि सैनिक, नौसैनिक, नौदल ऐसे कोई ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर धारा 5 नहीं लग सकती है, जैसे कि आर्मी हो, मतलब 5 ये धारा कहती है कि कोई भी आर्मी, क्योंकि आर्मी का एक अलग कानून होता है, ये उनके तहत मतलब वो खुद सजा देते हैं उन लोगों को, इसलिए ये धारा 5 इसलिए लगाया जाता है कि कोई भी आर्मी हो, कोई सैनिक हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है सैनिकों, जैसे कि सैनिक में आता है बीएसएफ, आर्मी, सीआरपीएफ ऐसे कोई जैसे कि ये लोग हैं उनको सैनिकों में जो आते हैं उनको नहीं लगाते, नौ सैनिक भी होते हैं उसमें से, और यहाँ पर वायु सैनिक, यहाँ पर वायु सैनिक भी लिखा गया है, इनके ऊपर ये धारा नहीं लगेगी। जैसे धारा जितने भी हमारे 511 ये धारा किसी के ऊपर नहीं लगेगी, कोई भी धारा सैनिक के ऊपर नहीं लगेगी, क्योंकि सैनिकों का अलग ही कानून होता है और उसके तहत उन लोगों को अपराध दिया जाता है, वो सजा दिया जाता है। ओके, तो रही यहाँ पर जो भी हमने 5 धाराएं हमने बताया है उस पर हमने एक वीडियो बना हुआ था, लेकिन हमने एडिट करके वो डिलीट कर दिया था, और ये वीडियो जो है आज का टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं धारा 6 से 10 तक, यानी 5 टॉपिक मतलब 5 एपिसोड में 5 सीरीज। ओके।